नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जिस चीज़ को हम मिस कर देते हैं, अर्थात आप जीवन जीते हुए अगर आप होश में हैं, अगर आप अपने आप को इस प्रकार साधते रहते हैं कि आपका जीवन सदैव यथार्थ रहे, सदैव सार्थक रहे, तो उसके लिए ध्यान आवश्यक है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी श्रद्धा, उसमें आपकी समर्पण कितना है? क्योंकि हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें हमारा समर्पण होता नहीं है। हम भोजन कर रहे होते हैं परंतु ध्यान हमारा कहीं और होता है। हम काम कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ध्यान है, जो हमारा मन है, वो इस प्रकार से बटा हुआ है, इस प्रकार से खंडित है कि उसका जो प्रभाव है वो हो नहीं पाता। जैसे एक नदी है, अगर नदी कई नहरों में बट गई है तो जो उसका वेग है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। लेकिन अगर वही छोटी नहरों में नहीं बटती तब उसका जो वेग है तेज होता है और उसमें वो प्रभाव होता है कि किसी भी स्थान तक जल्दी पहुंच सके। तो हमारा चित्त भी उसी प्रकार से है। जब हम किसी काम को लेके संपूर्ण होते हैं तो वो जो है वहाँ पहुँचने पहुँचने में वहाँ वो रास्ता, वो डेस्टिनेशन प्राप्त करने में आपको जल्दी होती है, आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जब अपने चित्त को अलग अलग जगहों पे बांटते हैं तब आपका जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता इसी प्रकार से जो आपका चित्त है, जो सदैव बिखरा रहता है, अलग रहता है, उसको एक सीध में लाके आपको सही दिशा में निर्देशित करता है। उसे जो है आपको ये प्रभाव डालता है कि आप जो है इस बात से समझें और इस बात को जानें कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी संपूर्णता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में छठवां अध्याय समाप्त किया था, आज से हम सातवां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें श्री कृष्ण ने हमें बताया है, समझाया है। तो जैसा कि पिछले अध्यायों में गीता के मुख्य मुख्य प्राय सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं, अर्थात निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण संकर, सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी जो लोक हित के अर्थ में है, कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की। अर्थात हमने इन सब टॉपिक पे जो है विश्लेषण में जो है एनालिसिस किया, समझा। और अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। अर्थात आने वाले जो अध्याय हैं उनमें इन बातों को और डिटेल में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीज आरोपण कर दिया कि जो योगी मद गते नांतरात्मा मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाले हैं उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। उन्होंने पिछले अध्याय में ही इस बात से बात खत्म की थी कि जो व्यक्ति अंतःकरण वाला है, अर्थात अतिशय श्रेष्ठ योगी मैं उसे ही मानता हूँ जो अंतःकरण से मुझ में स्थित है। तो परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है, लेश मात्र भी कसर ना रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? बहुत सारे ऐसे योगी होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त तो हो जाते हैं परंतु कोई ना कोई कमी ऐसी उनके अंदर महसूस होती रहती है, खटकती रहती है। तो संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी और कब होती है? तो इस पर जो है योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? मय्या सक्तामना पार्थ योगम युज्युन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसी तक्षणु। पार्थ, तो मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं कि तू जो है मुझ में आसक्त हुए मन वाला, अर्थात जो अपना संपूर्ण है वो मुझ में समर्पण कर दे, और जो बाहरी नहीं अपितु
मेरे परायण होकर योग में लग जा, और मुझ में ही जो है जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन, उसको समझ। तो जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए, विभूतियों की उस उग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। तो आप जो योगी ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी एक लेश मात्र भी उसमें संशय न रह जाए, उसके बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सा विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। वो कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, अर्थात मुझे प्राप्त होने के बाद अगर लेश मात्र भी आपके अंदर कोई कमी ना रह जाए, तो उसको मैं पूरी संपूर्णता के साथ बताता हूँ, समझाता हूँ। तो पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। तो जैसा कि हमने पिछले ही अध्याय में समझा कि यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया के साथ जिस सृष्टि का निर्माण होता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ ही मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। तो उससे जो है आपको जो अमृत तत्व की प्राप्त होती है, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी का नाम जो है ज्ञान है। और परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। हम उस परम तत्व परमात्मा की जब प्रत्यक्ष जानकारी जान लेते हैं, हम उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपने याद कर लिया कि भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, ये इन्फॉर्मेशन हुआ। ज्ञान वो होता है जहाँ पे आप परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान हो गए, बोधित हो गए। जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए। तो महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, वो विज्ञान है। विज्ञान हम उसे कहेंगे जब किसी भी व्यक्ति को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की क्षमता मिल जाए, अर्थात उसके अंदर वो प्रतिभा आए, वो गुण आए कि वो सर्वत्र रूप से जो है कार्य करने की उसमें वो कैपेसिटी आए, वो क्षमता आए। तो कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वो उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है। तो कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, और किस प्रकार वो उठाता है, बैठाता है और प्रकृति से द्वंद्व निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा देता है। हम प्रकृति के द्वंद्वों में ही तो उलझे हुए हैं। आप किसी से छोटी छोटी बातों को लेके आप व्यक्तियों से लड़ रहे हैं, छोटी बातों को लेके जो है आप लोगों से लड़ रहे हैं। लड़ाई सिर्फ इस बात की हो जाती है कि आपने यहाँ पे चीज़ रखनी थी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्यों रखा है। अगर इन छोटी बातों को लेके आप लड़ेंगे तो फिर ऊंची चीज़ को कैसे प्राप्त करेंगे। हम छोटे चीज़ों को लेके जो है इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं कि हम ऊंची चीज़ को प्राप्त करने का सोच तक नहीं पाते। तो हमें उन छोटी चीज़ों से निकलकर उस ऊंची चीज़ को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। तो इस कार्य प्रणाली का जो नाम है, अर्थात जब आप उस चीज़ को समझने लगते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, वो विज्ञान है। और इस विज्ञान को जो है श्री कृष्ण संपूर्णता से कहेंगे, समझाएंगे, जिसे जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। तो अब वो चीज़ जानने के बाद आपको इस संसार में कुछ भी जानने को नहीं रह जाएगा। अर्थात आप उस बात को लेके इतने जो हमेशा उत्साहित रहते हैं कुछ ना कुछ जानने को, ये जानने के बाद आपके अंदर का जो भाव है, अर्थात जो आपकी जानने की क्षमता है, वो यहाँ पे समाप्त होती है, क्योंकि आप सब कुछ जान लेते हैं। हालांकि सब कुछ जानना किसी के लिए भी बस की बात नहीं है, लेकिन अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो इससे ये होगा कि जो संसारिक जीवन में आप जिन विचारों से परेशान होते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपूर्णता है, आपने उस बात को जाना नहीं, समझा नहीं, तो उन जानने वालों की संख्या फिर बहुत। अब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि जानने वालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पे जो पीढ़ी ये सारी चल रही है, सड़ चुकी है। ये कोई भी जानना नहीं चाहता। हर कोई बस अपने पुराने दिए हुए
बातों को मानता चला आ रहा है कि हमारे दादा ऐसा मानते थे, करते थे, तो हम भी वही कर रहे हैं। क्योंकि वो आसान है, जानने में मेहनत लगती है, कष्ट लगता है, परिश्रम करना पड़ता है, और वो हर एक व्यक्ति उससे बचना चाहता है। जब और जान वही सकता है जो इस पे मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, काम करेगा। मानना आसान होता है कि कोई बात मान रखी है आपके पूर्वजों ने और आपने भी उसको मान लिया, तो सिद्ध हो गया कि हाँ ठीक है। तो वही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जानने वालों की संख्या बहुत कम है। तो वो कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही पुरुष मुझे तत्व साक्षात के साथ जानता है। तो हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य जो है ऐसा है जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई विरला ही पुरुष मुझे साक्षात्कार के साथ जानता है। तो वो यही बात कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो मुझे प्राप्त के लिए यत्न करता है, और उनमें भी यत्न करने वालों में भी कोई ऐसा कोई विरला होता है जो मेरा साक्षात कर पाता है, मुझे जान पाता है। अब समग्र तत्व है कहाँ? एक स्थान पे पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो समग्र तत्व है, अर्थात जो आवश्यक है, जिसके लिए हर एक व्यक्ति तत्पर रहता है कि वो जान ले, तो वो किसी एक स्थान पिंड रूप में है या समग्र सर्वत्र है। जैसे कि होता नहीं कि कोई मंदिर स्थापित है तो लोग वहां जाके ईश्वर की पूजा करते हैं, वैसा कुछ है ये तत्व, या हर जगह व्याप्त है। तो इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वो कहते हैं अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार की भेदों वाली मेरी प्रकृति है। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। तो अर्जुन को जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। हम इसे मूल प्रकृति कहते हैं। जो संसार की बात करते हैं वो इन्हीं से जो है बनी हुई है। तो इस बात को जानते हुए कि इससे बनी हुई है, ये मूल प्रकृति के, ये मूल अष्टधा जो है मूल प्रकृति हैं, तो इसको जो है वो कहते हैं। अब आगे क्या समझाते हैं, अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतानां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इयम अर्थात ये 8 प्रकारों वाली जो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है, ये जो 8 प्रकारों वाली मेरी प्रकृति है, अर्थात जो जड़ प्रकृति है, तो हे अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। तो जो इससे परे है, अर्थात इन अष्टधा मूल प्रकृति से जो परे है चेतन, उसको तू जो है जान, और जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ, वो है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। तो जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने वाली है, क्योंकि हम जो जीवित हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर जीव है, और जिस आत्मा की बात करते हैं, तो जो हमारी जो प्रकृति होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, लक्षण होता है, उस संबंध में जो है उस प्रकृति का निर्माण होता है। तो जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। ये अक्सर बात होता है कि जो परे है, परालौकिक है, और जो लौकिक है, तो लौकिक में जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो प्रकृति की चीज़ें हो गई, परालौकिक में हम आत्मा की बात करते हैं, परंतु जीवात्मा को लेके संशय रहता है, एक उसमें डाउट रहता है। तो उसको लेके यहाँ पे बात कह रहे हैं कि जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति है, प्रकृति के संबंध में रह रही है, इस वजह से ये जो है प्रकृति की है। तो आप इसको जो है पारलौकिक या इससे अलग नहीं देख सकते। तो इस बात को वो प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस बात को समझेंगे। अब हम
आने वाले एपिसोड में जीवात्मा क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे और हमें इस बात का बोध होगा कि इसके जानने के बाद सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप जो ईश्वर को किस प्रकार से माने, आत्मा क्या, जीवात्मा क्या, किस प्रकार से ये होता है, इन सब पे आप जो है समझ पाएंगे और इस पे जो है आप अपना राय बना पाएंगे। क्योंकि हमारा जो अधूरा ज्ञान है, जो हमारा डाउट है, वही सब हमारे निर्णयों को विचलित करती हैं। हमारे निर्णय वो स्पष्टता के साथ नहीं होते जिन्हें सोचकर हम ये कह सके कि हाँ, ये वो बात है जिसके लिए हम इस प्रकार से ये चीज़ें करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आप कुछ सीखे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें और आप जो है सीखते रहें। क्योंकि हमारा और आपका इस चैनल का यही उद्देश्य है कि हम जो है इसके माध्यम से जो हमारे चर्चा का विषय है उसका स्तर अच्छा हो, और एक समाज में अगर चर्चा का स्तर अच्छा होगा, उसमें एक तार्किकता आएगी, अगर लोग लॉजिकल और रीजनिंग बातें करेंगे तो वो समाज जो है बेहतर होगा। इसी प्रयास से हर एक व्यक्ति जो कई सारे प्रश्न उसके मन में चलते रहते हैं, उसकी संतुष्टि नहीं होती, वो उससे जो है आप इस वीडियो के माध्यम से इससे आप जो है समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे कि जीवात्मा क्या है, इस पे जो है श्री कृष्ण ने किस प्रकार से प्रकाश डाला है, इसको जो है हम जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।